12 बजे के बाद सलाम का जवाब देना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हवा बड़ी सर्द है और बहुत से लोगों के सरों में दर्द है। और जो नबी का हमदर्द है उसे सर्दी से क्या दर्द है। और जो 1 बजे के बाद बैठा रहे वही तो पक्का मर्द है। आप हजरात का तो चेहरा जर्द है, बाहर हवा चल रही है और साथ में गर्द है, मौसम भी सर्द है। देखिए माइक ऑपरेटर साहब, उसकी आवाज हल्की करें, इसकी बढ़ाना जी, बढ़ा दीजिए, आप फुल कर दीजिए जितनी है। आप मेरी सेहत को मत देखिए, आवाज बढ़ाइए जी। 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद जो है वो दोनों तरफ से ही काम चलाना पड़ता है। आप सिर्फ 5 मिनट बर्दाश्त कर लें, मैं ज्यादा लंबा टाइम आपका नहीं लूंगा। समझ रहे हैं? देखो हमारी माया बहनें वापस आ गई हैं, क्योंकि फौरन कारी मोनिस रजा की दस्तार बंदी है। मेरी तकरीर के फौरन बाद दस्तार बंदी है और दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर आपको मुलाहिजा करना है। बहुत लंबा टाइम, अब तकरीरें जो है सब कुछ हो चुकी हैं, अब यूँ समझिए कि आखिरी कड़ी है। आखिरी के लिए तो कोई रुक जाता है, तो अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो जाने वाले हैं वो चले गए और जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो गया वो नहीं आता। अब आप में से कौन कौन जाने वाले हैं कोई जाने वाले? माशाअल्लाह जी। अच्छा, सब सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए कौन कौन सुनना नहीं चाहते। कई बात सब सुनना चाहते हैं माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब अब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, जितने बैठ गए ये नहीं जाएंगे। नहीं, आप चले भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब जितने ही लोग बैठे हैं बेचारे ये नहीं जा सकते, गारंटी है। क्योंकि 12 बजे के बाद कितना बजता है? 1, तो वही बैठा रह जाता है जो होता है सिर्फ नेक। नहीं समझ रहे? नेक नहीं होते तो इतनी सर्दी में रात के 1 बजे यहाँ क्यों बैठते? ये नेक होने की अलामत है, समझ रहे हैं? अब बिल्कुल क्रीम क्रीम बाकी है, अब सब छट गया मामला। जो इधर का था उधर चला गया, जो उधर का था उधर चला गया, अब बिल्कुल क्रीम है, एकदम प्योर। अब इंशाअल्लाह ज्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी, बहुत जल्दी मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और हजरात मोहतरम, 12 बजे के बाद में बड़ा मुश्किल होता है तकरीर करना भी और सुनना भी, क्योंकि 12 बजे के बाद में एक ही काम होता है, जुबान हजरात मोहतरम, आंखें तो बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। समझ रहे हैं नहीं? हाँ, मुंह खुल जाता है। और बच्चे तो बेचारे देखो माशाअल्लाह कितने छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे हैं, और हमारे नौजवान भी बैठे माशाअल्लाह। बेटा टोपी लाया करो, नबी के जलसे में आया करो तो 10 रुपए की टोपी सर पर रख आया करो, ठीक है? इंशाअल्लाह दस्तारबंदी बहुत जल्दी शुरू होगी, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा वला रिसालत बादा रिसालती वला नबुव्वत बादा नबुव्वती वला उम्मत बादा उम्मती वला सुन्नत बादा सुन्नती वला शरीयत बादा शरीयती वला मासूम बादा इस्मती वला किताब बादा किताबी वला कुरआन बादा कुरआनी। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम झूम कर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खतीबे बावकार, खतीबे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिमुल कादरी से बहुत अच्छा खिताब, उम्दा खिताब आप हज़रात ने समाअत किया और उससे कबल नातिया कलाम आपने समाअत किए। नकीब अहले सुन्नत की अच्छी नकाबत आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है मगर चंद अशार पढ़ने का ख्वाहिशमंद हूँ, आप हज़रात सुलाइज़ा करें। मोहब्बत के साथ सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह और तड़प का बोले या रसूल अल्लाह। पढ़ के देख लो भाई, 12 बजे के बाद कुछ नहीं पड़ता। 12:30 बज गए भाई, तो इस टाइम के बगैर परमिशन के काम नहीं चलेगा ना। तो सबकी परमिशन है, पढ़ दे। दिलों में जिनके आका की मोहब्बत मिल नहीं सकती। अब आवाज में सफाई करो भैया, थोड़ी आवाज में सफाई। दिलों में जिनके आका की मोहब्बत मिल नहीं सकती। दिलों में जिनके आका की मोहब्बत मिल नहीं सकती। गड़बड़ मत करो, वहीं छोड़ो। दिलों में जिनके आका की मोहब्बत मिल नहीं सकती। दिलों में जिनके आका की मोहब्बत मिल नहीं सकती। के दिलों में जिनके आका की मोहब्बत मिल नहीं सकती। दिलों में जिनके आका की मोहब्बत मिल नहीं सकती। उन्हें जन्नत तो क्या जन्नत की सूरत मिल नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना मुकर्रम रज़ा साहब क़िबला। बहुत खूब हजरत बात। उन्हें जन्नत तो क्या जन्नत की सूरत मिल नहीं सकती। और हमें ये बात आका की शरीयत ने बताई है। हमें ये बात आका की शरीयत ने बताई है। और कभी ईमान के चोरों को हिदायत मिल नहीं सकती। कभी ईमान के चोरों को हिदायत मिल नहीं सकती। हुसैन इब्ने अली ने शिमर से ये हंस के फरमाया। हुसैन इब्ने अली ने शिमर से ये हंस के फरमाया। मेरा सर तो मिलेगा और बैत मिल नहीं सकती। मेरा सर तो मिलेगा और बैत मिल नहीं सकती। हमारे पास ख्वाजा भी है और है आला हजरत भी। अरे बरेली वालों, आपको तो बड़ा फख्र होना चाहिए आला हजरत पे। हजरत मोहतरम और आपके कुर्ब में है और आप उस शहर के उस इलाके के हो जिसमें मेरे आला हजरत क़याम फरमाते हैं। हमारे पास ख्वाजा भी है और है
आला हजरत भी हमारे पास, ख्वाजा भी है और है आला हजरत भी, और ये है ऐसे नगीने जिनकी कीमत मिल नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसल के आला हजरत। ये है ऐसे नगीने जिनकी कीमत मिल नहीं सकती, सकती। ये है ऐसे नगीने जिनकी कीमत मिल नहीं सकती। और देखिए हजरात, ये दस्तारबंदी के ताल्लुक से जलसा है। आप जानते हैं आली जनाब मोहम्मद उमर साहब ने ये महफिल सजाई है, और शादी की भी खुशी है और दूसरी दस्तारबंदी की खुशी। बेटा इनका जो कारी बना है, कारी मोहम्मद मोनिस रजा, थोड़ी देर में मेरी तकरीर के फौरन बाद आप हार डालेंगे, गुलपोशी करेंगे, बच्चे की दस्तारबंदी होनी है, आपको तब तक ठहरना है। हजरात मोहतरम, अब देखिएगा, मैं अपनी बात बहुत जल्दी शुरू करता हूँ, आप हजरात मुलाहिजा करें। हजरात मोहतरम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका चला माशाअल्लाह। इस सर्दी के मौसम में भी आप हजरात 1 बजे तक बैठे हुए हैं। हजरात ये बड़े खुशनसीबी की बात है। आप हजरात मुलाहिजा करें, हिंदुस्तान का हर आदमी बोलता है, हर एक बरादरी बोलती है, जिसको देखो वो अपने की तारीफ करता है, जिसको देखो वो अपने की गीत गाता है। हर एक इंसान को देखिएगा आप, हर कोई अपने की तारीफ करता है, जिसको देखेंगे आप वो उसी की तारीफ करता है। हजरात, जिस पार्टी वाला हो वो उस पार्टी की तारीफ करता है, जिसकी महफिल वाला हो वो उस महफिल की तारीफ करता है, जिसका लीडर हो वो अपने लीडर की तारीफ करता है। हजरात, कोई भी देख लीजिए, हिंदुस्तान का हर आदमी बोलता है, हर बरादरी बोलती है, मगर सुनो प्यारे, जब कोई आम आदमी बोलता है तो सियासत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, हिमायत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, क़यादत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, सदारत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, कुंबे कबीले की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, लियाकत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, सदारत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है, हिमायत की बोली बोलता है। जब कोई आम आदमी बोलता है तो रिश्तेदार की बोली बोलता है, जब कोई आम आदमी बोलता है तो कुंबे कबीले की बोली बोलता है। मगर सुनो प्यारे, जब कोई बंदा मोमिन बोलता है, जब रज़वी गुलाम बोलता है, जब दीवाना आला हजरत बोलता है, जब नबी का सच्चा आशिक बोलता है, जब ताजु शरिया का दीवाना बोलता है, जब आला हजरत के मानने वाला बोलता है, जब नबी का सच्चा गुलाम बोलता है, जब दीवाना ताजु शरिया बोलता है, तो याद रखो प्यारे, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, मुकर्रम सुभानी का यह जुमला नोट करो। जब कोई हजरात मोहतरम नबी के चाहने वाला बोलता है तो याद रखो वो सियासत की बोली नहीं बोलता, हिमायत की बोली नहीं बोलता, क़यादत की बोली नहीं बोलता, सदारत की बोली नहीं बोलता, लियाकत की बोली नहीं बोलता, हिमायत की बोली नहीं बोलता। जब भी नबी के चाहने वाला बोलता है, जब भी रज़वी गुलाम बोलता है, जब भी दीवाना आला हजरत बोलता है, जब भी नबी का सच्चा आशिक बोलता है, जब भी ताजु शरिया का दीवाना बोलता है, जब भी मखदूम सिमरा का चाहने वाला बोलता है, तो याद रखो जादूपुर के मुसलमानों, वो किसी के बाप की बोली नहीं बोलता, बल्कि जब भी बोलता है वो यकीनन रसूल पाक की बोली बोलता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत मुफ्ती मुकर्रम सुभानी साहब क़िबला। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और तलब कर बोले या रसूल अल्लाह। सबके आ रही है समझ में? 12 बजे के बाद समझ में आ जाए गनीमत है। जी हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, मुफ्ती साहब फरमा रहे अच्छी हो रही है। हजरात मोहतरम देखिए, 12 बजे के बाद में बात को समझ में आना ये भी बड़ा कठिन है। एक गाड़ी मथुरा स्टेशन पे बिल्कुल सुबह 10:15 पर आई। कितने पाई? बच्चों सुनो बेटा, कारी आफ्ताब साहब तवज्जो। एक गाड़ी मथुरा स्टेशन पर 10:15 पे आई ट्रेन, तो
लोगों में से एक शख्स खड़ा हुआ और बोला यार चलो मास्टर स्टेशन को बधाई दे के आते हैं कि गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम पे खड़ी है। कहाँ पे खड़ी है? राइट टाइम पे। साहब तवज्जो, बिल्कुल राइट टाइम पे खड़ी है। तो ये एक इंसान उठा और उठने के बाद में जाकर के बोला खड़े होकर, मास्टर स्टेशन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मास्टर स्टेशन बोले भाई किस बात की बधाई हो? बोले इस बात की बधाई हो कि गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम पे खड़ी है। कितने पे खड़ी है? बिल्कुल राइट टाइम पे खड़ी है, इस बात की बधाई हो। पहली बार देखा ऐसे कोहरे में और गाड़ी राइट टाइम पे। तो स्टेशन मास्टर बोले बेवकूफ ये तो कलवाली है। क्या बोला? ये तो कलवाली है। मुफ्ती साहब बोला ये तो कलवाली है, ऐसे कोहरे में राइट टाइम पे। अरे ये तो कलवाली है, कल जो 10:15 में कल आती वो आ जाइए। तो इतना ही पीछे हमारे हिंदुस्तान और मुसलमान पहुंच चुका है। समझ रहे नहीं? हाँ, जलसों में से अव्वल वक्त में लोग भाग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल अव्वल वक्त में ऐसे भागते हैं जैसे वो ऊंचे पजामे वाले भागते हैं। आपने नहीं देखा? तो कारी साहब बता रहे थे, मुफ्ती साहब बोला कारी साहब बता रहे थे, देखो भाई रात के 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद में जो तकरीर होती है उसमें तकरीर को सुनाना भी है और लोगों को जगाना भी है। मेरा मौजूद ये नहीं था असल में, मगर क्योंकि मजबूरी है और आपको तकरीर सुनाना भी जरूरी है। हाँ, तो कारी साहब बता रहे थे कि एक बिजनौर में एक वहाबी मुल्ला जी ने इतना हलीम खाया कि बेहोश हो गए। अल्लाह, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अल्लाह, कारी साहब तवज्जो, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बता रहे थे कारी साहब के लोग उठा के ठेली में डाल के घर पहुंचा के आए। अल्लाह अकबर। देखिए हज़रात मोहतरम, और हमारे खिचले क्या कहते हैं? हराम। हमारे मुहर्रम का जो खिचड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? हलीम को हराम है, हराम है। इतना खाया कि लोग ठेले पे डाल के घर पहुंचा के आए। तो जब हज़रात मोहतरम बेहोश पड़े थे, बीवी आई भागी हुई, यार कोई आए ना आए बीवी तो आएगी। तो बीवी नौजवानों भाग के आई और बोली, आकर के बोली सरताज क्या हुआ? तो वो तो बेहोश पड़े थे। जब कुछ देर के बाद में पानी डाला, छींटा मारा, कुछ पड़ा और जब पड़ के फूंका तो हजरत होश आया। और जैसे ही होश आया तो बीवी आके बोली, ये बताओ क्या कर लिया था तुमने? बोली बेवकूफ औरत, हलीम खाया था। क्या खाया था? बोले कल तो मुहर्रम के खिचले को नाजायज बता रहे थे, आज कैसे खा लिया? अरे बोले मुहर्रम का ही तो नाजायज है, ये वाला तो जायज है। क्या है ये वाला? जायज है। तो वो औरत जल्दी से भागी हुई हजरत डॉक्टर की दुकान पर गई और दुकान से एकदम से टैबलेट लेके आई, गोली। क्या लेके आई? गोली लेके आई। जैसे इनको होश हुआ तो होश आया हुआ हजरत मोहतरम तो बोली लो सरताज ये गोली खा लो। क्या बोली? ये गोली खा लो, टैबलेट खा लो, सही हो जाएगी तबीयत। तो ये बोला बेवकूफ, अगर गोली की पेट में गुंजाइश होती तो 1-2 चम्मच और खाइए था। अगर गोली की गुंजाइश होती तो 1-2 चम्मच और में खाइए था। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों याद रखना, अगर यहाँ आसपास में वहां भी रहते हो तो उनसे बच कर रहना। बड़े होशियार रहने की जरूरत है, बहुत होशियार। अल्लाह अकबर। आओ सुनो, मैं एक आशिक़ रसूल का वाक़या सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत मोहतरम इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। सुने, एक शख्स था अबू बकर का दीवाना। ये वाकया है आपको सुनाना, और आपको जब तक है नहीं जाना, जब तक के हमारी तकरीर नहीं हो जाए। क्या? अल्लाह अकबर। खैर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो अब जाग गए ना सब? मेरी आदत ये है कि रात के 3 बजे मुझे बिठाओगे तो मैं जगा के छोड़ता हूँ। हाँ, तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक के सारे जाग न जाएं। और हजरात मोहतरम अब जब उठूंगा जब तक के सारे भाग न जाएं। ऐसा नहीं करूंगा यार, ऐसा नहीं करूंगा मेरे भाइयों, आप टेंशन न लें। भैया गुब्बारे वाले बैठ जा यार, बैठ जा भैया, बैठ जा यार, तेरा गुब्बारा नहीं है, चुरा के भाग रहा। अरे 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 गया। चलिए आप देखिए क्या, अब तवज्जो करें। नबी का
दीवाना। कितने लोग हैं नबी के दीवाने? सब नबी के दीवाने ना। तो सुने एक आशिक रसूल का वाकया सुने। अबू बकर के दीवाने का ऐसा दीवाना था कि आप हैरत करेंगे मेरे भाइयों। आओ तवज्जो करें, अल्लाहू अकबर कबीरा। आओ, अबू बकर का दीवाना है। अबू बकर का रात दिन नाम लेता, कभी अबू बकर को याद करता, कभी मुस्तफ़ा को याद करता, कभी अबू बकर से फरियाद करता, कभी नबी से फरियाद करता, कभी अल्लाह की इबादत करता, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और तहलील करता। हजरत एक दिन रोता हुआ, कांपता हाँपता, थरथराता हुआ अबू बकर के नाम पर मांगता था। अबू बकर के नाम पर झोली डालता और मांगता था। अबू बकर का सदका मांगता था। अबू बकर का सदका मांगता था। अल्लाहू अकबर कबीरा। मांगता मांगता एक ऐसी जगह पर चला गया, मांगता मांगता। कौन? अबू बकर का दीवाना। तवज्जो करो जादूपुर बरेली के मुसलमानों, जरा गौर करना। बरेली वालों जरा गौर करना। अब ये अबू बकर का दीवाना है, बड़ा चहीता है, अबू बकर के चाहने वाला है, अबू बकर का चहीता गुलाम है, अबू बकर के मानने वाला है। ये मांगता मांगता ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर दुश्मनाने अबू बकर रहते थे। दुश्मनाने अबू बकर कहां पहुंचा? जहां पर दुश्मनाने, मेरी तरफ तवज्जो, जहां पर दुश्मनाने अबू बकर रहते थे। जहां पे अबू बकर के क्या रहते थे? दुश्मन रहते थे। ये मांगता मांगता वहां पहुंच गया। अब जैसे ये अबू बकर का भीख मांगता हुआ ये नबी का दीवाना, अबू बकर का दीवाना कहता है अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए। जैसे इसने अबू बकर का सदका मांगा है, अल्लाहू अकबर, 2 मंजिल मकान से एक शिया उतर के आया और आकर के बोला, किसका नाम लिया मेरे दरवाजे पे? ये बोला अबू बकर का सदका चाहिए। क्या बोला? अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए। ये बोला अबू बकर का नाम हटा दे, माला माल कर दूंगा। क्या बोला? ये क्योंकि अबू बकर का दुश्मन था, तो ये बोला अबू बकर का नाम हटा दे, माला माल कर दूंगा, माला माल कर दूंगा। अब ये देखिए अबू बकर का दीवाना कहता, जालिम, अगर कुछ मिले या ना मिले, कुछ दे या मत दे, अबू बकर का नाम नहीं हट सकता। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे यार सच्चे दीवाने हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बोला? कि कुछ खैरात, कुछ हजरत मोहतरम इमदाद कर या मत कर, अबू बकर का नाम नहीं हटेगा, नहीं हट सकता। हजरत मोहतरम ये बोला, जालिम, अगर अबू बकर का नाम नहीं हटाया तो तेरी जुबान काट दूंगा, काट दूंगा। ये बोला जुबान नहीं, पूरे को कत्ल कर दे, तब भी अबू बकर का नाम नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, दीवाना हो तो ऐसा हो, दीवाना हो तो ऐसा हो। याद रखना, बहुत से लोगों की जरूरत नहीं है, नबी के सुनने वाले, नबी के चंद दीवाने बैठे हो, तकरीर हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान। सिर्फ गुलाम चाहिए नबी के सच्चे दीवाने चाहिए, नबी के सच्चे दीवाने चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा गौर करना, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अभी अबू बकर का दीवाना कहता है कि अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए। जालिम नीचे आया और नीचे आने के बाद में जमीन पर उतरा और जमीन पर उतर के ये बोला कि अबू बकर का नाम हटा दे, मांगने का तरीका चेंज कर दे, अबू बकर का नाम हटा दे, माला माल कर दूंगा, दौलत से, जर से, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, लाल गोहर, सब कुछ तुझे अता कर दूंगा, सिर्फ अबू बकर का नाम हटा दे, अबू बकर का नाम हटा दे, सिर्फ नाम हटा दे, क्योंकि दुश्मन था अबू बकर का। जी तवज्जो करें, ये बोला अबू बकर का नाम हटा दे, माला माल कर दूंगा। अब जाहिर सी बात है, इस दौर का कोई भीख मंगा होता तो हटा देता। बेशक बेशक, इस दौर के भीख मंगे बड़े खतरनाक हैं। जी बता दूं कैसे? जी जादूगर वालों याद रखोगे, बताए देता हूँ यार। तुम भी सोच रहे होगे आज मुफ्ती साहब कैसी बातें करने लग गए। याद रखना, इस दौर के भीख मंगे ऐसे हैं, एक आ गया मांगने के लिए झोली, बड़ी झोली मुफ्ती साहब। अब आजकल की झोलियां भी छोटी मोटी नहीं होती हैं, बहुत बहुत बड़े झोले, कट्टे के कट्टे रखे पूरे। तो आ गया मांगने के लिए, तो देखा तो झोला, और झोला जो खोल के देखा तो फिर उसके अंदर भी झोला, एक तो झोला फिर उसके अंदर झोला, पूरा सेट रखा हुआ, बिल्कुल बड़ा झोला, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। हाँ, तो मैंने अचानक से आ गया मांगने के लिए,
अब हजरत मोहतरम मुझ जैसे मौलवी साहब आला पड़ गया, ये मुफ्ती साहब जैसे आदमी से, तो अब देखा मैंने तो झोले के अंदर झोला, झोले के अंदर झोला, फिर उसके अंदर झोला। मैंने जब खोला तो उसके अंदर निकला गोला। बोलो यार तलब का सुभान अल्लाह। मैंने जब खोला तो उसके अंदर क्या निकला? गोला। तो फकीर मुझसे तड़प के बोला, मौलवी साहब तुमने क्यों खोला मेरा झोला? मैंने तो अपने बच्चों के लिए छुपा के रखा था गोला, मेरे पेट में हो गया होला, कहीं खाना जाए मौलाना मेरा गोला। आजकल के भीख मंगे ऐसे, आजकल के भीख मंगों का हाल ये है, किबला कारी मौलवी साहब, आजकल के भीख मंगों का हाल ये है। ऐसे पीर चल रहे इस टाइम, कोई काला, कोई नीला, कोई पीला, कोई बैंगनी, कोई हजरत जामनी, ऐसे पीर मेरे भाइयों। अगर कहीं से मुरीद होना है तो तुम्हारे पास कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बरेली शरीफ करीब है। वाह वाह वाह, बेशक बरेली जाइए, बड़े बड़े अच्छे पीर हैं। लोकल पीरों से बचिए जी। पीरा मुरीद से ज्यादा आमदनी भी किसी चीज में नहीं है जी। पीर जब मुरीद के घर आता तो पूरी बोरी की बोरी ले जाता जी जी। मगर सही पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वो पीर हैं जो नकली हैं, लोकल हैं। आप ये ना समझे कि मुफ्ती साहब हजरत मोहतरम इनके खिलाफ पीरों के मुखालिफ नहीं है हम, मगर जो सही पीर है मेरे भाई उनका दामन थाम लो। सही पीरों का दामन थाम लो। बरेली शरीफ में असजद मियां है, सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ में हुजूर आसन मियां है, अल्लाह अकबर। किचोचा शरीफ में सैयद महमूद अशरफ साहब किबला है। बड़े बड़े और भी बरेली में आप देखेंगे करीब करीब में बड़े बड़े अच्छे पीर हैं। और हजरात आजकल का तो माहौल ऐसा हो गया है, आप देखें पीरों से इस कदर लोगों ने अकीदत कर ली है, नकली पीर ज्यादा चल रहे हैं इस टाइम। असली तो बहुत कम मिलते हैं मेरे भाइयों, नकली ज्यादा है। तो नकलियों से भी ऐसी अकीदत हो गई है लोगों को, इतना मजबूत अकीदा नहीं है जितनी अकीदत है जी। अकीदा इतना मजबूत नहीं है, अकीदत इतनी मजबूत है। हमारे यहाँ एक पीर साहब आ गए तो देखा तो 4-5 आदमी, 2 इधर से पकड़ ले, 2 इधर से पकड़ ले, 3 इधर से और 2 इधर से, और इस तरह से हाथों पे टांग के घर ले गए। अल्लाह। अब जब घर पहुंचे, हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, मेरी देखी आंखों देखी बात है यार। ले जा रहे तो घर जब पहुंचे, भाई साहब मैं सही बात बता रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है यार, सच्ची बात दिल पे लगनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ जब घर पहुंचे तो वहाँ जितनी भी उनकी मुरीदाएं थी औरतें, वहाँ औरतों की भीड़ लग गई। इस तरह से भिनक रही जैसे मक्खियां भिनकती है शहद पे, खातूनों की भीड़ लग गई। तो औरतें 2 इधर से पकड़ लें, 2 इधर से पकड़ लें, कोई इधर से टांग दबा रही, कोई हजरात हाथ दबा रही, कोई कुछ दबा रही। तो मेरे दिल में आ रही थी कि 2-3 औरतें मिलकर इस बुड्ढे का गर्दन और दबा दें। वाह वाह, टांग दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, 2-4 मिलकर इसकी गर्दन और दबा दो। तो हजरात ऐसे पीरों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह याद रखना, अगर पीर देखना है तो बरेली के आला हजरत को देख लो। तवज्जो है आपकी। तो मांगने आ गया कौन, ध्यान है आपका, अबू बकर का। कौन आ गया मांगने? अबू बकर का दीवाना, अबू बकर का दीवाना मांगने आ गया। अब जैसे ही शिया ने देखा तो शिया तो दुश्मन होता अबू बकर का, नीचे उतर के आया, उतर के बोला अबे अबू बकर का नाम हटा दे, तुझे दौलत से माला माल कर दूंगा। तो ये बोला जालिम मेरे बच्चे फाके से क्यों न मर जाएं, अबू बकर का नाम नहीं हट सकता, अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता। अल्लाह अकबर। ये नीचे उतरा, इसके हाथ में रस्सी है, साथ में चाकू है, हाथ में हजरत मोहतरम छुरी है, हाथ में रस्सी और चाकू साथ में लाया और नीचे उतर के आके बोला, इसकी जुबान को पकड़ा, इस हजरत नबी के दीवाने की, अबू बकर के दीवाने की जुबान को पकड़ा और जुबान पकड़ के बोला अबू बकर का नाम हटा दे, अबू बकर का नाम हटा दे, तुझे माला माल कर दूंगा। ये कहने लगा अबू बकर का नाम नहीं हट सकता, अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता, अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता, मेरे बच्चे फाके से मर जाएं, अबू बकर का नाम नहीं हट सकता, मैं फाके से मर जाऊं, अबू बकर का नाम नहीं हट सकता, मेरे हजरत मोहतरम मेरे घर वाले फाके से क्यों ना मर जाएं, अबू बकर का नाम नहीं हट सकता। तो ये शिया जालिम नीचे उतरा, उतर के इसने हजरत अबू बकर के दीवाने की जुबान पकड़ी और हाथ में क्या ली, चाकू।
चाकू लिया और जालिम बोला आखिरी बार रख के, क्या बोला? चाकू रख के जुबान पे बोला अब भी नबी, अब भी अबू बकर का नाम बदल दे, तेरी जुबान भी नहीं काटूंगा और तुझे माला माल भी कर दूंगा। तो यार आशिक हो तो ऐसा होना चाहिए, बेशक सुभान अल्लाह। आशिक हो तो ऐसा होना चाहिए। अबू बकर का आशिक बोला जालिम चाकू दिखा के नबी के दीवाने को डराता है। चाकू दिखा के अकेला हुसैन 22,000 के नरगे से न डर सका, तू अबू बकर के दीवाने को डराता है। अकेला हुसैन न डर सका 22,000 से, तू हुसैन का, जिसने हुसैन की हजरत तरीके पे अमल किया हो, हुसैन का जो गुलाम हो, उसको डराता है। ये बोला जालिम जुबान काट क्यों नहीं देता? अरे यार अब तो आप हजरत को बोल देना चाहिए सुभान अल्लाह। क्या बोला? जुबान काट दे, नाम नहीं हट सकता। जालिम बड़ा, हजरत बड़ा शिया था, दिल से भी शिया था और खुद भी शिया था। अल्लाह अकबर। अब देखें हजरत मोहतरम, इस जालिम ने अबू बकर के दीवाने की जुबान काट दी और जैसे जुबान कटी है ना, अल्लाह अकबर, आप हजरत की तवज्जो तो नहीं हटी है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब जैसे अबू बकर के दीवाने की जुबान इस जालिम ने काट दी, मेरे भाइयों जुबान कटी होगी कितना दर्द हुआ होगा, जुबान कटी होगी कितनी तकलीफ हुई होगी, जुबान कटी होगी कितना हजरत दर्द हुआ होगा, कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अबू बकर के दीवाने की जुबान तो कट गई है, मगर याद रखना जुबान तो कट चुकी थी मगर दिल की जुबान अभी बाकी थी, दिल की जुबान अभी बाकी है। अब ये दिल ही दिल में हजरत मोहतरम अपने हाथों को आसमान की बुलंदी पर उठाता है, आसमानों की तरफ उठाता है और दिल ही दिल में अपने नबी को पुकारता है, कमली वाले पैगंबर को पुकारता है, आमना के लाल को पुकारता है, महबूबे बेमिसाल को पुकारता है, नबियों के सरदार को पुकारता है, खातमुन नबीयीन को पुकारता है, मुरादुल मुश्ताकीन को पुकारता है, शम्सिल आरिफीन को पुकारता है, सिराजुस सालिकीन को पुकारता है, मुरादुल मुश्ताकीन को पुकारता है, शम्सुद दुहा को पुकारता है, बद्रुद्दुजा को पुकारता है, नूरुल हुदा को पुकारता है, काफिल वरा को पुकारता है, आमना के लाल को पुकारता है, ताज वाले नबी को पुकारता है, महराज वाले नबी को पुकारता है, बुराक वाले नबी को पुकारता है, झंडे वाले नबी को पुकारता है। और दिल ही दिल में हजरत जुबान तो कट चुकी है और दिल ही दिल में इसने मुस्तफा को पुकारना शुरू कर दिया। कैसे मुस्तफा को पुकारता है? हजरत कौन है वो? मुस्तफा वो है कि जो हर एक की फरियाद को सुनते हैं, मुस्तफा वो है जो हर एक की दात को सुनते हैं, हर एक की फरियाद को सुनते हैं। कौन मुस्तफा? ये वो मुस्तफा है जो आमना का लाल है, ये वो मुस्तफा है जो महबूबे बेमिसाल है। जब मुस्तफा को पुकारा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मोमिन है जो वो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताजीम भी करता है, नजदी तू मरे दिल से वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। अरे इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाह अकबर। जब इसने देखा मेरी जुबान तो कट चुकी है, मेरा हजरत जुबान तो कट गई है, जीभ तो अलग हो गई है, अब बोलने के काबिल तो नहीं रहा, मगर दिल की जुबान इसकी बाकी थी। इसने कुछ न सोचा और दिल ही दिल में रात के 2 बजे है, इसने मुस्तफा को पुकारना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, नौजवानों, बरेली के रहने वालों, जरा गौर करना। अब इसने मुस्तफा को पुकारा और मुस्तफा को पुकार के किस अंदाज में पुकारता है, कैसा कहता है कि या रसूल अल्लाह आकर देख लो। बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोला? जी 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 कि या रसूल अल्लाह। ईमानदारी बताओ, सर्दी तो नहीं लग रही है यार? नबी की मोहब्बत में बैठने वाले को सर्दी आ जाए, दूसरे की जुबान कट गई, दर्द ही नहीं हुआ। क्या बात? अबू बकर के दीवाने की जुबान कट गई, दर्द ही नहीं हुआ, तो आपको सर्दी का एहसास होगा? जी जी नहीं हो सकता यार। अब देखें आप, और मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपसे, ये मैं कोई फख्र में नहीं कह रहा हूँ, मुझ पे ये आला हजरत का करम है। वाह, सब मेरी माँ की दुआओं का असर है। रात के 2 बजे नहीं 3 बजे बिठाओगे इंशाल्लाह तो बैठे रहेंगे आदमी ऐसे ही। जी जी करम है, ये करम है हजरत मोहतरम, और ये आपकी मोहब्बतों का भरम है। भाई बैठिए जरा। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर है भाई, बैठ जाओ, रॉन्ग नंबर लग रहा है यार, बैठिए, तवज्जो करें। अब देखें इंशाल्लाह क्या इसने किसको पुकारा?
जुबान तो कट गई तो बोल तो सकता नहीं, तो फिर काय से पुकारा? दिल से पुकारा। आप जानते हो नबी दिल की फरियाद को भी सुनते हैं। पहले सुनते। वाह वाह वाह, बेशक। कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, किसी का नेता, किसी का दाता, किसी का मानने वाला, किसी पार्टी वाला, किसी का हजरत लीडर, सुने ना सुने, मगर कमली वाला पैगंबर सुन लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने पुकारना शुरू किया, किस तरह से, किस अंदाज में पुकारा, तवज्जो करें कि या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मुझे तैबा बुलाकर देख लो। वाह, देख लो यार, आप भी देख लो। या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मुझे तैबा बुलाकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो। आप थोड़ी अपनी आवाज बढ़ाकर देख लो। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मुझे तैबा बुला कर देख लो। वक्त आखिर है करम कर दो हुजूर, वक्त आखिर है करम कर दो हुजूर, मेरे घर तशरीफ लाकर देख लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे घर तशरीफ लाकर देख लो। आप एक नारा लगाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हमारी आपकी बड़े जीते जागते माहौल में आदत है मेरी तकरीर करने की, तो बात हमारी हो तो शेर पूरे पढ़ दूं, इजाजत है? बोर तो नहीं हो रहे हो? तो देखिए आप, या रसूल अल्लाह आकर, बोल दो यार आकर देख लो, या मदीने में बुलाकर, वक्त आखिर है करम कर दो हुजूर, मेरे घर तशरीफ लाकर, मेरे घर तशरीफ लाकर देख लो। अब तवज्जो करें, जब इसने ये इस तरह से पुकारा, किसको? कमली वाले नबी को और अबू बकर को। किसको पुकारा? कमली वाले मुस्तफा को। तो मेरे भाई, मेरे आका ने इस फरियाद को मदीने से समाप्त कर लिया। सुभान अल्लाह। मदीने से समाप्त कर लिया, और जैसे ही मदीने से इसको समाप्त किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, रात के 2 बजे हैं। कितने बजे? रात के 2 बजे हैं। अल्लाह अकबर, जैसे रात के 2 बजते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, देखा कि इस हजरत गुलाम के घर में, अबू बकर के दीवाने के घर में, इसकी किस्मत की महराज हो गई। आमना का लाल तशरीफ ले आया, महबूबे बेमिसाल आ गए, कमली वाला पैगंबर आ गया। जैसे मुस्तफा तशरीफ लाए, आकर के मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, ये तुम्हारे नाम पर इस दीवाने की जुबान कटी है, तुम्हारे नाम पर इस दीवाने की जुबान कट गई है। ऐ अबू बकर, इस दीवाने की जुबान तुम्हारे नाम पर कटी है। अल्लाह अकबर कबीरा, दीवाने को करीब बुलाया, और बुलाने के बाद में मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू बकर से कहते हैं, ऐ अबू बकर, इस दीवाने की जो जुबान है ना, वो तेरे नाम पर कटी है, तेरे नाम पर। अब इसकी जुबान को तुम ही जोड़ दो। हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या बोले? तुम ही जोड़ दो, मगर आप सुभान अल्लाह कहना मत छोड़ दो। जी जी, तड़प के बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बोले? इसकी जुबान को तुम ही जोड़ दो। तो अब अबू बकर जैसा हकीम, अबू बकर ने मेरे भाई कुछ और नहीं निकाला। अबू बकर ने इस तरह से उंगली ली, अंगुष्ठ उंगली ली, और इस तरह से अपना थूक शरीफ निकाला, लुआब। क्या निकाला? लुआब। सुभान अल्लाह बोलोगे तो मिलेगा सवाब। सुभान अल्लाह। अरे यार, आप तो ऐसे बैठ गए जादूपुर वालों जैसे बहुत बड़े नवाब हैं? कभी खाए नहीं है कमाओ? वाह वाह। तो बोल जाओ जादूपुर वाले जनाब, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्या क्या बोले? आए अबू बकर, और अबू बकर ने थूक निकाला, जुबान से थूक निकाला और कहा, ऐश इधर सुनो बेटा,
ये सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं, कल को सुन लेना। ये अरीब रजा नेटवर्क बड़ा शानदार इनका चैनल है माशाल्लाह, बहुत शानदार चैनल चल रहा। हमारे अरीब भाई हैं, बहुत दूर दराज तक इनसे आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, बहुत दूर तक सुना जा रहा है। अल्लाह अकबर। और 2-3 दिन के बाद में इंशाल्लाह ये तकरीर आप यूट्यूब पे सुन लेंगे। आप सर्च करेंगे मुफ्ती मुकर्रम सुबहानी, तो देवबंदियों की तो मर जाएगी नानी, और आप हजरात को हो जाएगी बहुत हैरानी और शादमानी। वाह वाह वाह, बेशक। आपने बयान नहीं सुना है अभी, बहुत शानदार खिताब इरफानी। आप तवज्जो करें। तो क्या हुआ, अबू बकर ने क्या लगाया, लुआब लगाया, और लगाने के बाद में अबू बकर के दीवाने का बयान है। किसका बयान है? अबू बकर के दीवाने का। कौन से दीवाने का? जिसकी जुबान कट गई थी। बच्चों की भी समझ मारी है माशाल्लाह, बच्चों को दूध अच्छा पिलाया हुआ माशाल्लाह। मेरे भाई डब्बे का पिए हुए नहीं है, माँ का असली दूध पिए हुए हैं। क्या होता अबू बकर ने जैसे लुआब लगाया, जुबान बिल्कुल ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। और जैसे ही जुबान ठीक हुई ना, मेरे भाइयों मैं गारंटी लिखता हूँ, आप चाहे काशीपुर के रिछारिया हॉस्पिटल ले जाओ, चाहे दिल्ली के हजरत सफदरजंग ऑल इंडिया अस्पताल ले जाओ, या मुरादाबाद के हजरत मोहतरम कोई सी भी गुप्ता हॉस्पिटल ले जाओ, बालाजी हॉस्पिटल ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, गारंटी लिखता हूँ, गारंटी, कोई भी अगर इस तरह से जुबान को बगैर ऑपरेशन के जोड़ दे, सुभान अल्लाह, वाह, सकता चैलेंज है मेरे भाइयों, कोई जोड़ नहीं सकता। मगर ये अबू बकर की करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर ने ऐसे जोड़ दी, कैसे थूक से ऐसे जोड़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जोड़ दी कि पूरी जिंदगी उस अबू बकर के दीवाना कहता है कि हजरत मोहतरम मेरी जुबान ऐसे जुड़ गई जैसे कभी कटी ना थी। आए हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या कैसे जुड़ी? जैसे कभी कटी ना थी। अगर आप हजरात की तवज्जो भी हटी ना थी तो इंशाल्लाह आगे की बात बढ़ा के देखते हैं। आप हजरात यार सुभान अल्लाह बोल के देखते हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो अब जोड़ दी जुबान। अब जैसे जुबान जोड़ी ना, तो अबू बकर का दीवाना कहता है कि मुझसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था, जब से अबू बकर का हाथ लगा है कुरान पाक भी पढ़ना आ गया है। कुरान पाक भी पढ़ना आ गया है। यहाँ तक ही नहीं कहता अबू बकर का दीवाना, बल्कि कहता है कि सुबह को फजर की नमाज भी मैंने ही पढ़ाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर की नमाज भी मैंने ही पढ़ाई। अगर आप हजरात के कुछ समझ में आई तो लगाओ सुभान अल्लाह की दुहाई। सुभान अल्लाह। फजर की नमाज भी मैंने ही पढ़ाई। कौन कह रहा अबू बकर का पहले कुरान भी पढ़ना नहीं आता था, और फजर की नमाज भी। आप मत घबराओ यार, अभी आपको नहीं पढ़नी है, फजर का टाइम बहुत है जी। बड़े डर जाते हो यार, नमाज के नाम से लोग बड़े डरते हैं। एक साहब बोले हजरत नमाज पढ़नी थी मुझे, बोले मन की पढ़ना शुरू कर दो। बोले 40 दिन तक पढ़ो, इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी। तो 40 दिन पढ़ के बोला, बोले हजरत पढ़ ली 40 दिन, पढ़ता रहा, बोले आदत पड़ जाएगी। बोले हाँ। बोले क्या मिलेगा? तो इमाम साहब के पास आया, नादान था। बोले यार इतना जानते ही नहीं। तो आपने कहा पूरी भैंस मिलेगी। क्या बोले इमाम साहब? हाँ, इमाम भी ऐसे होते हैं, बस कह देते हैं तो कह देते हैं बस। तो कह दिया। बोले क्या मिलेगा? 40 दिन नमाज पढ़ेंगे तो भूरी भैंस। बोले भूरी भैंस मिलेगी। 40 दिन तक पढ़ता रहा। और बोले सर्दियों का दौर था। काय का दौर? सर्दियों का जमाना था। बड़ी मेहनत करके इसने बेचारे ने किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके 40 दिन पूरे कर लिए। मुफ्ती साहब जब 40वां दिन पूरा हुआ तो फजर की नमाज जब पढ़ने गया तो बड़ा सच बन के गया, और जेब हजरात पॉकेट बड़ा वाला ले गया। बोले आज तो गैस बनेगी, बेच के पैसे ले लूंगा। क्या सोच रहा था? अरे भाई तुम्हें मुफ्ती साहब समझ रहा था कि आज बेच के जेब भर जाएगी, पॉकेट भर जाएगी। अल्लाह अकबर। और जैसे 40 दिन पूरे हुए तो इमाम साहब को घेर लिया मस्जिद के दरवाजे पे। बोले बेटे यहाँ भैंस दे के जा। तो इमाम बोले बेवकूफ तो नहीं हो आप? बोले क्यों? बोले आप ही तो कह रहे 40 दिन नमाज पढ़ोगे। तो बोले यार मैं इसलिए कह रहा 40 दिन नमाज पढ़ेगा यार, तेरी आदत पड़ जाएगी, नहीं मांगा। जी 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 उमर भाई तवज्जो है आपकी।
बोले 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो बोले खुद नहीं मांगे। तो ये बोला, बोले यार ईमानदारी से बताओ इमाम साहब दे रहे हो या नहीं दे रहे? बोले मैं लेके छोड़ूंगा। 40 दिन सर्दियों के मौसम में पड़ी है, 40 दिन तक सर्दियों के मौसम में पड़ी है। सर्दियों के जनवरी फरवरी में आप पढ़ के देख लो कैसा लगता मेरे भाइयों। वजू करना बड़ा कठिन होता। तो ये बोला, बोले दे दिया। तो इमाम साहब बोले बड़ा बदतमीज आदमी है भाई, कैसी बात कर रहा है यार तू, दे रिया नहीं दे रिया, ये कोई बात है यार तेरी यार है? अब मेरा मकसद ये था कि 40 दिन नमाज पढ़ेगा, आदत पड़ जाएगी, और जब आदत पड़ जाएगी तो अल्लाह समाएगा, मुझसे क्यों मांगेगा? किसी मुल्ला से अल्लाह समाएगा। तो ये बोला दे रिया कि नहीं दे रिया? तो इमाम साहब बोले यार कितना बेवकूफ आदमी। इमाम ने 2-4 आदमियों को बुलाया। तो ये बोला बेवकूफ, तू ये समझ रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ? इमाम से बोला ये समझ रहे हो कि मैं बेवकूफ हूँ? तो बोले और कौन है? तो बोले बेटे बेवकूफ मैं भी नहीं। बोले क्यों? बोले जब तू भैंस न दे रही है तो बेटे मैंने भी बगैर वजू के ही लड़काई है। मेरे भाई देखिए देखिए, अल्लाह अकबर। याद रखना ये हंसने की बात नहीं है, ये गौर करने की बात है मेरे भाइयों। हंसने की बात नहीं है, तवज्जो करें आप हजरात। ये माहौल हो गया मेरे भाइयों आजकल का, यकीन करना मुफ्ती साहब ऐसा माहौल हो गया है इस दौर का। 2 नमाजी भागे हुए आए, बहुत तेजी के साथ भाग के आए, और आने के बाद में इतने 2 नौजवान, टोपी भी सरों पर नहीं थी, आके एकदम से अल्लाह अकबर क्या खड़े हो गए। और जैसे ही आके खड़े हुए ना हजरत मोहतरम, जैसे ही आके खड़े हुए इमाम साहब ने इतना सलाम फेर दिया। अब जब सलाम फेरा तो उनको एक ही रकात मिली, काहे की? ईद की। ईद की कितनी रकात मिली? 1 रकात ईद की। अब जब 1 मिली तो इमाम साहब ने दरवाजे पे पकड़ लिया। बोले हाँ हुआ? बोले क्या बात है इमाम साहब? बोले मैं तो सुबह ही आ गया था। मैं बोले रकात कितनी पड़ी है? बोले रकात कितनी पड़ी है? बोले हजरत 1 ही पड़ी है। तो बोले एक कहाँ गई? बोले हजरत भागता भागता रहे, एक छुट गई, आप तो बहुत जल्दी रुकू कर देते हो। क्या बोला? बहुत जल्दी रुकू कर देते हो एकदम से। बोले बेवकूफ, ईद की नमाज का मामला था यार, खुशी होती है, मसरत होती है, आदमी आधी रात से उठा हुआ होता है कि ईद की नमाज पढ़ेंगे, सिवैयां खाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मेरे भाइयों। और तूने ईद की भी छोड़ दी भाई, ईद की तो पढ़ ही लेता, कम से कम 2 थे दोस्त आपस में। तो बोले ईद की छोड़ दी? बोले 1 रकात छोड़ दी। इमाम साहब गुस्सा के बोले 1 रकात छोड़ दी। बोले हजरत ये शुक्र मनाओ कि 1 ही छूटी है। बोले 1 ही छूटी है, क्या मतलब? इमाम साहब बोले मैं नहीं समझा तेरी बात क्या है, क्या मतलब? ये बोला ईद की 1 ही रकात छूटी है। बोले क्या मतलब? बोले हजरत वजू के चक्कर में पड़ता तो ये भी नहीं मिलती। हाँ सही बता रहा हूँ मैं। तो ये हालत है हमारे नौजवानों की मेरे भाइयों। मुझे हैरत होती है यार, हैरत होती है इन नौजवानों पे, बड़ी हैरत होती है। अल्लाह अकबर। मगर ये कौन था? अबू बकर का दीवाना। सुभान अल्लाह, आपको बोल के सुभान अल्लाह सुनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर का बात तो सुना रही है अबू बकर के दीवाने की, तो इस बात को पूरा कर लीजिए, बात खत्म कर लीजिए। मेरी तकरीर में कभी कभी फजर की अजान हो जाती है, पता ही नहीं चलता लोगों को कितना टाइम हो गया, और आपको भी नहीं चला होगा, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। 1 बज गया माशाल्लाह, बैठे रह गए सब नेक। सुने मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, फजर की अजान नहीं पढ़वानी है इस जगह। फजर की नमाज तो हमें काशीपुर में जाके पढ़ानी है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब अबू दस्तार होगी ना अभी, तो अबू बकर के दीवाने की आखिरी बात सुन ले। अबू बकर का दीवाना बोला कि फजर की नमाज भी, ध्यान है ना, फजर की नमाज भी पढ़ाई मैं नहीं पढ़ाई। आप किसी को यार पढ़ाना, फजर की नमाज भी मैं नहीं पढ़ाई। अब जब इसने इतना कहा ना फजर की नमाज मैं नहीं पढ़ाई, अल्लाह अकबर कबीरा। अब इसने सोचा यार इसके घर में नबी तशरीफ लाए, अबू बकर तशरीफ लाए, इसको बड़ी खुशी हुई कि एक बार जुबान कटी तो नबी आ गए। माया बहने थोड़ी देर बर्दाश्त करें जरा। हेलो बैठिए आप, बैठिए सब। क्या आपको समझ में नहीं आ रही? आपकी मिलाद हमारी के बाद में होगी जी, आपकी जो मिलाद है वो घर पे जाके होगी, बस तवज्जो करें, तवज्जो करें। तो अबू बकर का दीवाना बोला यार जुबान कटी तो नबी तशरीफ लाए, जुबान कटी नबी भी तशरीफ लाए और अबू बकर भी तशरीफ। तो इसको बड़ा मजा आया। बोले यार ऐसी मेहमान नवाजी, इस कदर अच्छे मेहमान कि एक मर्तबा जुबान कटे तो मुस्तफा जाए। तो इसने फिर झोली डाल दी।
वो ही झोली फिर डाल ली इसने अबू बकर के दीवाने ने, और फिर मांगता हुआ, आवाजें देता हुआ कहता है अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए। अब ये मांगता मांगता फिर वहीं पहुंच गया जहां इसकी जुबान कटी थी। अल्लाह, वाह वाह, जहां पर जुबान इसकी कटी थी। अगर आप हजरात की तवज्जो नहीं हटी थी, देखें तो ये वहीं पहुंच गया जहां पर इसकी जुबान कटी थी, इसकी जुबान को काट डाला था। अल्लाह अकबर। फिर इसने आवाज लगा दी अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका। वही शिया फिर नीचे उतर आया। कौन? वही वाला शिया फिर नीचे उतर आया और नीचे उतर के बोला, नीचे उतर के बोला, नीचे उतर के बोला, अबे ये तो कल वाला है, ये तो वही है कल वाला, ये तो कल वाला है। तो ये बोला अबू बकर का दीवाना, जालिम तू भी तो कल वाला है। ये बोला तू भी तो कल वाला है। ये बोला तू वही है जिसने मेरी जुबान को काट डाला है। बोले यार तेरी जुबान कट गई, तेरी हजरत जीभ अलग हो गई और फिर तू मांगने आ गया। अब इसका जवाब सुनिए और अपने दिलों पे हाथ रखिए मेरे भाई, तड़प जाओगे। ये अबू बकर का दीवाना बोला, जालिम अब की बार तो मांगना सिर्फ एक बहाना है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये बोला अब की बार तो मांगने का सिर्फ एक बहाना है, बहाना है, इसके बीच कोई और निशाना है। हाय हाय, वाह वाह। क्या बोला? इसके बीच कोई और निशाना है, कोई और निशाना है। ये बोला अब की बार तो मांगना सिर्फ एक बहाना है, इसके बीच कोई और निशाना है। तो ये बोला जालिम क्या निशाना है? तो ये बोला दोबारा से जुबान को कटवाना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या बोला? दोबारा से जुबान को। अबे तेरी जुबान कट गई, तेरी जीभ अलग हो गई, कितनी तकलीफ होती है, इंसान के हाथ में सुई लग जाए तड़प जाता है, और तेरी मुकम्मल जुबान कट गई और तू कह रहा दोबारा से जुबान को कटवाना है। बेशक इसके बीच कोई और निशाना है और दोबारा से जुबान कटवाना। बोले तुझे जुबान कटवाने में क्या मजा आया, तेरी जुबान अलग हो गई बिल्कुल और फिर भी तू मांगने आ गया। तो ये बोला दोबारा से जुबान को कटवाना है। ये बोला, कौन बोला? शिया बोला क्यों कटवाना है? तो ये बोला दूसरी मर्तबा रसूलुल्लाह को और अबू बकर को अपने घर पे बुलाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बोला? दूसरी मर्तबा रसूलुल्लाह को घर पे बुलाना, अपने घर पे बुलाना है। अभी जो जालिम था शिया, ये हैरत में पड़ गया, यार जुबान अलग हो गई और फिर मांगना गया और डरा भी नहीं, उसी दरवाजे पे जाके बोला अबू बकर का सदका। वाह वाह, सुभान। भैया हम तुम हैं, जरा सी हजरात को नकली तमंचा दिखा देना तो एकदम बदल जाते हैं। हाँ वो एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, बराबर में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, उस पर नकली था 10 रुपए वाला। तो कई आदमी हट जा रहे थे, तू क्यों हट रहा? बोले बच्चा तमंचा मार रहा। अल्लाह अकबर। ये हमारे ईमानों की कमजोरी है मेरे भाई, जरा से डर जाते हैं एकदम से। कोई नेता थोड़ी सी बात कहते ना डर जाते हैं। याद रखो जो नबी का गुलाम होता है वो दुनिया का इमाम होता है। वाह वाह वाह। और यकीनन जो नबी का सच्चा दीवाना होता वो ना कारतूस से डरे, न किसी तोप से डरे, न किसी दुश्मन के खौफ से डरे, बल्कि वो तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो इस दीवाने ने देखा, क्या मतलब कि दोबारा से जुबान को कटवाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। जादूपुर के मुसलमानों, बरेली शरीफ के रहने वालों, तुम भी नबी के सच्चे दीवाने हो जाओ, तुम भी नबी के सच्चे परवाने हो जाओ, तुम भी नबी के चाहने वाले हो जाओ, तुम भी मुस्तफा के गुलाम हो जाओ, तुम भी नबी के आशिक हो जाओ, तुम भी कमली वाले नबी के दीवाने हो जाओ। अगर तुम नबी के दीवाने हो गए, तुम कमली वाले पैगंबर के दीवाने हो गए, तुमने अपने औलादों को आलिम बना लिया, तुमने अपनी औलादों को हाफिज बना दिया, तो याद रखना मेरे भाइयों, हर एक इंसान जन्नत को तलाश करता है, हर कोई जन्नत को तलाश करता है। बेनमाजी जन्नत को तलाश करता है, रोजेदार जन्नत को तलाश करता है, नमाज पढ़ने वाला जन्नत को तलाश करता है, रोजा रखने वाला जन्नत को तलाश करता है, हज करने वाला जन्नत को
तलाश करता है, माँ बाप का फरमाबरदार जन्नत को तलाश करता है, माँ बाप का नाफरमान जन्नत को तलाश करता है। मगर याद रखना, जो नबी का सच्चा दीवाना होता है, जो नबी का सच्चा आशिक होता है, जो नबी का सच्चा वफादार होता है, जो नबी का चाहने वाला होता है, जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, याद रखना उसको जन्नत की ख्वाहिश नहीं होती, उसको जन्नत की तमन्ना नहीं होती, उसको जन्नत का हजरत मोहतरम जन्नत की कोई तलब नहीं होती, बल्कि जन्नत खुद उस नबी के दीवाने को तलाश करती है। आप कहेंगे मुकर्रम सुभानी ये कौन सा डायलॉग है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखना प्यारे, ये डायलॉग नहीं है, बल्कि जो नबी का सच्चा आशिक हो जाता है, नबी का सच्चा गुलाम हो जाता है, नबी का सच्चा दीवाना हो जाता है, नबी का आशिक हो जाता है, तो वो जन्नत को तलाश नहीं करता, बल्कि जन्नत खुद नबी के दीवाने को तलाश करती है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन लीजिए, उसे आगोश में लाए हुए खुद ढूंढेगी जन्नत, मगर पहले गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकर्रम सुभानी, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने बन जाओ, गुलाम बन जाओ, और नबी के सच्चे गुलाम बन गए तो ना कोई तुम्हें सर्दी हटा सके और ना कोई तलवार हटा सके, ना कोई तोप हटा सके। वाह वाह वाह, यार नबी का खून, नबी का, मेरे भाई नवासा हुसैन 22,000 से ना हटा, तो यार हम कैसे हट जाएंगे? जी बिल्कुल मेरे भाई, लेकिन याद रखिए अकीदा होना चाहिए, अकीदत मजबूत होनी चाहिए, ऐसी अकीदत नहीं होनी चाहिए। अकीदा भी अच्छा करो मेरे भाइयों, अकीदा भी दुरुस्त करो और अपने आप को भी सुधारो, नमाज रोजे के पाबंद बनो, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने तुम खुदा के सामने हम सर झुकाना तो सीख गए, मगर याद रखिए उसका पूरा तरीका नहीं सीखे। ऐसी नमाज पढ़ने बाज भागा हुआ एक नौजवान आया, आके हजरत इमाम साहब के बराबर में खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे हालात, बड़ा अफसोस होता है यार सुन के मेरे भाई, हंसने की बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह दिया करता हूँ, रात के 1 बजे 2 बजे मेरे भाइयों, हजरत मोहतरम हर एक बात आदमी को समझ में नहीं आती, जाग करके सुनाओ तो आती है समझ में। हाँ, वरना हमने देखा कि लोग हजरत मोहतरम, बाज लोग के तो हाथ घुटनों तक पहुंच जाते हैं, हजरत मोहतरम जब घुटनों तक हाथ पहुंच गए तो समझ लो वक्त करीब आ गया। अरे आप डरिए मत, मरने का नहीं, नींद का। तो आया हजरत, मैं भी नमाज पढ़ रहा था, वो भी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, बराबर में नियत बांध ली अल्लाह अकबर। मैं नमाज पढ़ ही रहा था, मुफ्ती साहब को मिला, वो भी आके खड़ा हो गया, और जैसे नमाज पढ़ता रहा तो हजरत मोहतरम मैंने 3 रकात पे सलाम फेर दिया। कितनी पे? मगरिब में कितनी होती है? 3 होती है ना, 4 कौन बता रहा? वो यार एक आगे बता रहे हो। हाँ 3 रकात, मुल्ला जी ने बताया। कितने रकात होती है? 3। मैंने कहा भाई तुम काय की पढ़ रहे हो, तो बोले वो ईशा की नमाज पढ़ा था। हजरत मोहतरम तो उसको कितनी पढ़ना चाहिए थी? 4। उसने भी 3 पे सलाम फेर दिया। कितनी पे? अब जब 3 पे सलाम फेरा ना, तो मैंने उससे पूछ लिया भाई काय की नमाज पढ़ ले, तो बोले ईशा की। मैंने कहा यार आपको 4 रकात पढ़नी चाहिए थी। तो बोले आपने 3 पे सलाम क्यों फेरा? तो मुझसे बोला आपने क्यों फेरा? अरे भैया मैं तो मगरिब की नमाज पढ़ रहा था इसलिए फेर दिया। तो मुझसे बोला हजरत आप लोग ही तो बताते हो कि इमाम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या बोला? इमाम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने 3 पे सलाम फेर दिया। अगर 4 पढ़ लेता तो इमाम से आगे बढ़ जाता, इसलिए मैंने 3 पे ही। ये नौजवानों की हालत है, जब 3 पे सलाम फेर दिया। मैंने कहा बेवकूफ 3 पे क्यों फेर दिया तूने? अबे 4 पढ़नी चाहिए थी। मैं थोड़ा बिगड़ के बोला कि तुझको 4 पढ़नी चाहिए थी, ईशा की नमाज पढ़ रहा था। तो अब गुस्सा के मेरी तरफ को आंखें निकाल के बोला, बोले मुफ्ती साहब कम से कम मैंने 3 पढ़ तो ली। बोले क्यों? अरे बोले 3 भी नहीं पढ़ ले उनसे कुछ नहीं कहोगे तुम भी? जो 3 भी नहीं पढ़ ले उनसे कुछ नहीं।
मैंने 3 पढ़ ली, आंखें निकाल निकाल के देख रहे हो मेरी तरफ को, घूर घूर के कह रहे हो कि 3 पढ़ ली 3 पढ़ ली। अरे उनसे भी तो कहो जो 10-10 बजे में सो रहे हैं, उनसे कुछ नहीं कहते हो। मेरे भाई इतना भोला भाला मुसलमान है, याद रखना मेरे भाई, ये सच्ची बात है और कड़वी बात है, याद रखना मेरे भाइयों। नबी के सच्चे आशिक बनो, नबी के दीवाने बनो, नबी के परवाने बनो, नबी के आशिक बन जाओ, नबी के दीवाने, अबू बकर के जैसे दीवाने बन जाओ, हजरत अबू बकर के चाहने वाले बन जाओ, उमर फारूक के चाहने वाले बन जाओ, उस्मान गनी के चाहने वाले बन जाओ, अली मुर्तजा के चाहने वाले बन जाओ, हजरत सलमान फारसी के मानने वाले बन जाओ, हजरत गौसे आजम के मानने वाले बन जाओ, मुस्तफ़ा के चाहने वाले बन जाओ। सारे के सारे सहाबी जब मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, नबी से प्यार करते थे, आका से प्यार करते थे, सारे के सारे एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर यही कहा करते थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर आका ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा जाते। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, सच्चे नबी के दीवाने बन जाओ, सच्चे मुस्तफ़ा के परवाने बन जाओ, सच्चे नबी के आशिक बन जाओ। याद रखना, जब तुम नबी के सच्चे आशिक बन गए, नबी के सच्चे दीवाने बन गए, नबी के सच्चे परवाने बन गए, तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाएगी। कहाँ जाएगी? तुम्हारे पीछे। गैर को हजरात जब भी अपना बनाया जा सकता अखलाक के जरिए। याद रखना, कोई तलवार तोप से नहीं डरता है, अखलाक से डरता है। और मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनें हजरात मोहतरम, शादियों के मौकों पे पर्दे का बराबर ख्याल रखा करें, अपने शोहर को ताने ना दिया करें। शोहर का बड़ा एहसान होता है औरतों पर, शोहर का बहुत बड़ा एहसान है। कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर। हजरात बड़ा एहसान होता है शोहरों का। शोहरों को ताने ना दिया करो, शोहरों को बुरा ना कहा करो, माँ बाप का अदब किया करो, वालिदैन का अदब किया करो, बड़ों का अदब किया करो, छोटों पर शफकत किया करो। ऐ इस्लाम के चाहने वालों, अगर तुमने अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी का ये शेवा बना लिया, अपनी जिंदगी को हजरात मोहतरम इस तरह के सांचे में ढाल लिया, तो याद रखना तुम नबी के सच्चे दीवाने हो, नबी के सच्चे गुलाम हो, नबी के सच्चे आशिक हो, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हो। याद रखना, और मसला के आला हजरत को मजबूती से थाम लो। हजरात मोहतरम वगैरह वगैरह नत्थु कहरा के चक्कर में मत पड़ो, नकली पीरों से बच के रहो। नकली पीरों की मैंने पहचान बता दी थी आपसे। असली जो पीर होगा, ना तो वो किसी से अपने हाथ दबाएगा और ना किसी से अपने टांग दबाएगा। हाँ, और मैं बता रहा हूँ आपसे, माँ बहनों से भी, किसी की मुरीदा भी बन जाओ तो मेरे भाई, मुरीद बनना बहुत अच्छी बात है। मुरीद हजरात मोहतरम जब बन जाता है तो पीर सहारा बन जाता है उसके लिए। मगर याद रखना, असली पीर तलाश करो और उलमा से उसका मशवरा लो। उलमा से उसका मशवरा लो, नकली पीरों के चक्कर में मत पड़ो। हजरात मोहतरम जो हाथ पे हाथ रख के बैत करता हो, मुरीद करता हो, वो पीर असली नहीं है। समझ रहे नहीं? जो 10-20 अंगूठियां पहनता हो, इतनी इतनी मोटी, 10-10, 2-2, 3-3, 4-4 नगों वाली, वो असली पीर पैर, वो असली पीर नहीं हो सकता। बास देख रहे हैं तो 10-20 मालाएं टांगे पड़ा है और 10-20 अंगूठियां टांगे पड़ा है, ऐसा लगता है जैसे चलती फिरती बिसात खाने की दुकान। चलती फिर, अरे मैं गलत बोल गया क्या? ऐसे ही मेरे चलती फिरती दुकान नहीं होती है क्या? अरे मन की कभी इधर बरेली शरीफ में ना होती हो, हमारी तरफ तो चलती फिरती दुकान होती है। तो ऐसे पीरों से बचो। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर मेरे भाई भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो यार, किसी के आगे मत झुको, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन रखो मेरे भाइयों। आज मेरे साथ में वो कारनामा, वो हादसा हुआ, मुफ्ती साहब को बता रहा था, मैं आपको गाड़ी में बताया मैंने। यकीन करना, मैंने असर की नमाज पढ़ी और दिल के साथ में दुआ की, और ऐसी दुआ की 2-4 आंसू मेरी आंख में आए। हजरात मोहतरम, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक शख्स ऐसा पीछे पड़ा हुआ था, काय के पीछे, घर के पीछे, घर बन रहा था हमारा, कुछ हजरात चिनाई काम चल रहा था, उसमें पड़ा हुआ था, बनने नहीं दे रहा था, बिल्कुल छजनी नहीं निकालने दे रहा था। अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल फरमाई कि बहुत आसानी के साथ कहने लगा, जैसे मर्जी करें ऐसे निकाल लो।
याद रखना, दुआ की अहमियत होती है, माँ बाप का भी हजरात मोहतरम असर होता है उसमें, बुजुर्गों का फैजान होता है। यकीन करना मुझे बड़ा बहुत खुशी हुई, और नहीं तो मगरिब के टाइम तक बड़ा रंज था, बड़ी टेंशन थी, आने का मूड भी नहीं था, मगर अल्लाह ने रास्ते में इतनी खुशहाली दे दी कि अब तक मैं आपको खुश नजर आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे जो भी गलती हो गई वो माफ फरमाए, और मौला तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी को जाना नहीं है। अब देखिए हजरात मोहतरम, जिस बच्चे की दस्तार बंदी है वो बच्चा आपके सामने आ रहा